नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे शारीरिक दोष के कारण पत्नी का पति के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना से मना करना मानसिक क्रूरता नहीं है, ऐसा उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा। आइए जानते हैं एक्चुअल में पूरा मामला क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हैं खास तौर पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित कि एक्चुअल में क्या कानून है और अगर ऐसा कोई वाइफ करती है अपने पति के साथ तो उसके साथ क्या हो सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे, बट वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह कहा, शारीरिक दोष के कारण पत्नी का अप्राकृतिक तरीके से पति के साथ रिलेशन बनाने से इनकार करना अपने पति के प्रति मानसिक क्रूरता नहीं है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस रविंद्र मैथानी की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता के तौर पर अपनी पत्नी प्रतिवादी संख्या 2 को 25,000 रुपये प्रतिमाह और अपने बेटे प्रतिवादी संख्या 3 को 20,000 रुपया प्रतिमाह देने के निर्देश को चुनौती देने वाली एक पति की आपराधिक पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए यह बात कही। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं एक्चुअल में पूरा मामला क्या था। इस जोड़े की शादी दिसंबर 2010 में हुई थी, लेकिन पत्नी को दहेज की मांग को लेकर कथित रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी प्रतिवादी नंबर 2 ने पति पर उसके इच्छा के खिलाफ बार बार गुदा सेक्स करने का आरोप लगाया, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुई और यह आरोप लगाया गया कि उसने अपने बच्चे को पत्नी के साथ जबरदस्ती करने के लिए अश्लील वीडियो को भी दिखाया, हिंसक व्यवहार किया और बच्चे की स्कूल फीस की उपेक्षा की। यह भी दावा किया गया था कि जबरन गुदा सेक्स के चोटों के कारण पत्नी को कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और विभिन्न अस्पतालों में उसका इलाज भी किया गया। इसके अलावा पति ने कथित तौर पर 16 दिसंबर 2016 को फिर से कथित तौर पर हमला किया। इसके बाद उसने उसे छोड़ दिया। तब से 97,000 रुपए से अधिक हर महीना कमाने के बावजूद उन्होंने अपना या अपने बेटे का भरण पोषण नहीं किया। फैमिली कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और पति को निर्देश दिया कि पत्नी को 25,000 रुपये और बेटे को 20,000 रुपये गुजारा भत्ता के रूप में दें। इस आदेश को चुनौती देते हुए पति ने हाई कोर्ट का रुख किया। पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए संशोधनवादी ने दावा किया कि उसने अपने पत्नी का मनोरंजन करने की पूरी कोशिश की और शादी के दौरान या बाद में कोई दहेज नहीं मांगा। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि उसकी पत्नी खुद इस आधार पर संशोधनवादी के कंपनी से हट गई थी कि उसने उसके साथ गुदा सेक्स किया था। यह भी तर्क दिया गया कि नवतेज सिंह जौहर व अन्य के मामले में माने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए गुदा सेक्स कोई अपराध नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा जो नवतेज सिंह जौहर का जो केस है उसके बारे में समझ लेते हैं, जिसको माने सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सुनाया था। दोस्तों इसमें होता क्या है, जो नवतेज सिंह जौहर का जो केस होता है इसमें जो आईपीसी की धारा 377 होता है अप्राकृतिक यौन संबंध, उस पर बैन कर दिया था, उस पर रोक लगा दिया था। कहा गया था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी ये भारतीय नागरिकों का जो मौलिक अधिकार होता है उसका हनन करता है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया था। तो इस पर्टिकुलर केस का भी हवाला दिया जाता है। विशेष रूप से पति के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि एक पति को पत्नी की तुलना में आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए पति को ऐसा कृत्य करने से इनकार नहीं कर सकती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि ऐसा किया जाता है तो काफी समय से संभोग करने से इनकार करने का या एक तरफा निर्णय पति के खिलाफ मानसिक क्रूरता होगी। इन तथ्यों और प्रस्तुतियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ न्यायालय ने शुरू में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी के आवेदन पर आपत्ति दर्ज करते समय पति संशोधनवादी ने कहीं भी यह नहीं कहा था कि प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संभोग से इनकार करके
उसके पत्नी द्वारा उसके साथ मानसिक क्रूरता की गई थी। अदालत ने आगे कहा कि पत्नी ने विशेष रूप से दावा किया था कि उसके पति ने प्रकृति के आदेश के खिलाफ यानी अप्राकृतिक जबरन संभोग किया, जिससे उसे चोटें आई और अस्पताल में उपचार की आवश्यकता थी। न्यायालय ने पाया कि वास्तव में पत्नी की जांच की गई थी और उसने अपने मामले का समर्थन किया, जिसमें उसने कहा था कि प्रकृति के आदेश के खिलाफ यानी अननेचुरल संभोग के लिए सहमत नहीं थी। दूसरी ओर कोर्ट ने नोट किया कि पति ने दावा किया कि उसके पास कब्ज और बवासीर के पहले से मौजूद चिकित्सा मुद्दे थे। शादी से पहले भी इलाज किया गया था और जर्मनी में भी इलाज जारी रखा गया था। हालांकि पति ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए सबूत पेश नहीं किए। महत्वपूर्ण रूप से न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि पति ने स्वीकार किया था कि उसके पत्नी का गुदा घायल हो गया है। हालांकि उसने कब्ज और बवासीर जैसे अन्य कारण दिए थे। वह दस्तावेजों द्वारा या अन्यथा इस तथ्य को साबित करने में विफल रहे थे। सभी दलीलों को सुनने के बाद में माने हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पत्नी द्वारा प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संभोग करने से इनकार करने के वैध कारण थे, क्योंकि वह शारीरिक रूप से ऐसा करने में असमर्थ थी, क्योंकि उसे चोटें लगी थी। न्यायालय ने माना कि इस तरह से इनकार करना मानसिक क्रूरता नहीं है। न्यायालय ने आगे कहा कि प्रतिवादी नंबर 2 यानी कि पत्नी के पास पति से अलग रहने के पर्याप्त कारण थे, इसलिए पति को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। दोस्तों, इस पूरे केस को स्टडी करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि अगर पत्नी शारीरिक कमजोरी के कारण या शारीरिक कमी के कारण से पति के साथ अगर संभोग करने से इनकार करती है तो ये टॉपिक, ये मामला मानसिक क्रूरता नहीं कहला सकता और इसको इस आधार पर किसी भी तरह से पति को कोई भी राहत नहीं मिलेगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।